जी हम उसी कड़ी में अब हम स्वागत करते हैं निर्मल जी का। निर्मल जी इस रामलीला के डायरेक्टर भी हैं और कई वर्षों से राम का रोल भी निभा रहे हैं। तो एज ए डायरेक्टर मैं आपकी भूमिका इस रामलीला के लिए जानना चाहूँगा निर्मल जी, कैसी है? राम के रोल तो आप निभा ही रहे हैं, उसके बारे में भी हम पूछेंगे। तो एज ए डायरेक्टर आप कैसे इस रामलीला को तैयारी करते हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताइए प्लीज़। हमारा बेसिकली व्यू होता है कि अगर कोई भी नया कलाकार हमसे जुड़ रहा है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिहर्सल कराते हैं ताकि वो आगे जाके फाइट कर सके और स्टेज में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ओके। ताकि रामलीला और अच्छी हो, दर्शकों को और अच्छा। उस पर हमारा ये भी रहता है कि अगर हो सके तो हम उस पर कुछ ऐसे सीन, मतलब सीन तो वही रहते हैं, डायलॉग सब वही है, लेकिन उस पर थोड़ा सा हम ऊपर नीचे चेंज करने की सोचते हैं ताकि पब्लिक उसको और ज़्यादा, जो ऑडियंस हमारी उसको और ज़्यादा पसंद करे। मतलब जैसे एक साल आपने जैसे जो भी रोल निभाता है हमारा कलाकार निभाता है, उसको डायलॉग्स दिए जाते हैं, अगले वर्ष क्या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं ताकि आपकी रामलीला में और निखार आ सके? ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर हम कई जगह के रामायण इकट्ठे करते हैं कि जैसे अलग अलग जगह पर रामलीला होती है, तो कई बार होता है कि कोई रामचरितमानस से उठा रहा है, कोई रामायण से उठा रहा है, तो हम वो सारा कंबाइंड करके तो हम उसका एक निचोड़ बनाते हैं कि हाँ भाई पब्लिक को कुछ नया दिखाएं, कुछ नया दिखे, कुछ ताकि ऑडियंस को जो है और ज़्यादा अच्छा लगे, ऑडियंस भरे हो, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे कि हाँ भाई कुछ नया, कुछ अलग दिखने को मिल रहा है। जी बहुत बढ़िया। निर्मल जी, मेरोमुलुक.com जब हम बात करते हैं मेरोमुलुक.com की, तो हम बेसिकली जो अभी रामलीलाएँ जितनी भी हम कवर कर रहे हैं वो हम स्पेशली उत्तराखंड की रामलीलाएँ कवर कर रहे हैं, क्योंकि मेरोमुलुक.com जो है वो उत्तराखंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। तो अब जैसे हमारे पास नरेश तिवारी जी आए थे, तो जैसे माना सपोज इन्होंने एक अपना किरदार प्ले करते हैं, ये रावण का कोई किरदार प्ले करता है, लक्ष्मण का कोई किरदार करता है, सीता का, लेकिन जो एक डायरेक्टर है उस डायरेक्टर को सारे के सारे किरदार प्ले करने पड़ते हैं तभी वो डायरेक्शन कर पाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक डायरेक्टर होने के साथ साथ आप बहुत सारे किरदार अपने अंदर में प्ले करते होंगे, तो जब भी आप कोई डायरेक्शन देते हैं तो आपको मतलब उस समय आप क्या सोच के मतलब उस सीन को डायरेक्ट करते हैं? हाँ, एक्चुअल में जब कोई भी सीन डायरेक्ट करो या किसी को डायरेक्शन देनी हो तो उस समय एक्चुअल में उस किरदार में बंदा होना चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं इस समय मेरे सामने मेघनाथ खड़ा है तो मुझे भाई उसको उस हिसाब से सिखाना चाहिए कि हाँ भाई मुझे उस समय एज ए, मैं तो खुद राम का रोल करता हूँ लेकिन राम के रोल पे नहीं, उस समय मुझे एक्चुअल में देखना चाहिए कि मेरे सामने जो लक्ष्मण वाला खड़ा है, राम वाला या कोई भरत वाला खड़ा है, उसके हिसाब से मैं उसको डायरेक्शन दूंगा ताकि वो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। जितना मेरे से उसके साथ जो कलामंच की टीम है वो पूरी सपोर्ट करती है, पूरी सपोर्ट देती है कि हाँ भाई मतलब जितना भी होता है उनसे, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हम परफॉर्मेंस कराते हैं। तो जो भी ज़्यादातर हमारा फोकस ये होता है कि कुछ नए आए, नए जुड़े, नए बच्चे, नए ताकि और आगे बढ़े, बढ़िया। तो उसके लिए हम ज़्यादातर काम करते हैं। हाँ नहीं, देख रहे हैं मैं आप नए नए बच्चों को प्रमोट करते हो, काफ़ी नए बच्चे भी इसमें हैं। एक जो चीज़ मुझे थोड़ा सा, मैं इसको एज ए मतलब सजेशन लीजिए, मतलब जैसे हम और रामलीलाओं को भी हम देख रहे हैं तो उसमें अभी मैं जैसे देख रहा था भाई ज़्यादातर आपके जो किरदार निभा रहे हैं वो पुरुष हैं, मेल हैं, कलाकार हैं। तो जैसे दूसरी रामलीलाओं में महिला कलाकार भी आजकल आने लगे, जो महिलाओं के किरदार है वो महिलाएं ही निभा रही हैं। सेक्टर 22 में जैसे 22 में भी और 30 सेक्टर की रामलीला में भी जैसे हम जाता हूँ। तो आप कभी एज ए डायरेक्टर ऐसा नहीं आपने सोचा अभी यार हमें भी अगले साल महिलाओं को भी प्रमोट करना है, या उनको ऐसा उत्साह उनको मतलब लेके आइए ताकि उनका भी उत्साह बने, वो हमारी घर से ही हो चाहे, ताकि उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा कभी आपने सोचा? बिल्कुल ऐसा सोचते भी, हमारे पास ऐसे होते भी एज ए मतलब जो लेडी हैं वो रोल करने को तैयार है, लेकिन हमारी रामलीला भी स्टार्टिंग है, 5-6 साल हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमें अभी एक्चुअल में माहौल का इतना पता नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे कैसा माहौल है, क्या है। हाँ, जिस दिन 10-12 साल हो गए तो हम पक्का उन दिन लड़कियों को भी शामिल करेंगे। लड़कियाँ हैं वैसे भी हमारे उसमें, लड़कियाँ हैं, किरदार करना चाहती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा एकदम से रिस्क नहीं लेना चाहते। पहले अभी स्टार्टिंग है तो देखते हैं कि हमारी रामलीला क्या करती है, मतलब माहौल क्या जाता है। अभी 5-6 साल हुए हैं तो कम से कम 8-10 साल में ये भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारी महिलाएं किरदार करेंगी वो कर सकते हैं, नहीं कर सकती, माहौल कैसा, क्योंकि नई जगह पर रामलीला कर रहे हैं। जी तो सारे चंडीगढ़ वाले जानते हैं। तो एक चीज़ जैसे आपने बताया कि आप राम का रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो राम के रोल का कोई एक डायलॉग या एक चौपाई, क्योंकि राम जो है वो मर्यादित है, बड़ा सभ्य है, मतलब है ना, आनंदमयी है, सभ्य है, ठीक है ना, उसके लिए दुख सुख सब बराबर हैं। तो ऐसा कोई उनका जो डायलॉग हो या कोई चौपाई हो जो आपको हो, तो एक बार प्लीज़ ज़रूर एक लाइन सुनाई जाएगी। उससे मैं बताना चाहूँगा कि मैं 24 ईयर राम का रोल कर चुका हूँ। और अच्छा, 24 साल से कर रहे हैं? 24 साल से हैं?
25 साल कंप्लीट करते हैं और इस साल अच्छा। करता हूँ तो 26 तो साल तो इससे पहले किस रामलीला में करते थे क्योंकि ये तो में स्टार्टिंग में वैसे मैंने गांव से किया था, लेकिन चंडीगढ़ में सबसे पहले मैंने जय जगदम्बा सेक्टर जी 41, हाँ, उसके बाद 41 में। फ्रांस रामलीला मंडली, ओके। वहाँ पे भी 8 साल दोनों जगह लगाए, फिर यहाँ पे तो तो चलिए एक एक चौपाई फिर आप एक चौपाई हो जाए। उसके बाद एक सवाल और पूछूंगा। बिल्कुल चौपाई के आगे लाइन गाऊंगा, ठीक है। ठीक है। दी के यहाँ आसमाती तप धामा के ही कारण गुरु जी के ही कारण यहाँ शीला ला ला लामा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोई डायलेक्ट भी सुनना चाहेंगे? मेरे को लग रहा है हम कोई भी एक क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पूरे रामलीला मंचन में कहीं राम का क्रोधित कोई डायलॉग भी है। मुझे नहीं लगता, कहीं भी नहीं है, शायद कोई मर्यादा। अच्छा, उसको एक्चुअली हम चौपाई में बोलते हैं। ये चौपाई में बोलते हैं। अच्छा नहीं, मैं दूसरा कहता हूँ उसकी। हाँ, दूसरा बोलते और हैं। एक हो जाए। शिव धनु को तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा, जिसने यह कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलते चलते बस जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि निर्मल जी जो है कि राम का किरदार तो अदा करते हैं, ठीक है, जो वास्तविक जीवन है उसमें कौन सा किरदार आप निभाते हैं? नहीं, अब वास्तविक जीवन तो चलो एज इट राम का रोल करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है यार, वो उन आदर्शों पे चलना एक्चुअल में जो आजकल की लाइफ है बहुत टफ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर ना करके भी अगर कम से कम 50-70% भी वहाँ तक पहुँच जाए तो वही हमारे लिए बहुत है। बहुत बड़ी अचीवमेंट। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, तो हम तो वही कोशिश करते हैं कि हम ऐसे चलें, उनके उस पर चलें। चलिए, धन्यवाद निर्मल जी, बहुत 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 धन्यवाद। आपका। मेरा मुल्क .com .com में की- हमने आपको आज ये जो हमने आपसे बातचीत बहुत की, बहुत धन्यवाद और मेरा मुल्क.com का। और मैं तो सारी ऑडियंस से बोलूंगा कि हाँ भाई जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए। Thank you, thank क्योंकि आने वाले टाइम पे यही है, सब कुछ यही काम करेंगे, जी जी। जन जन तक पहुंचाना। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी बहुत उनके लिए करनी चाहिए मेहनत। बिल्कुल, हम भी यार- हमने केवल अंगूठा ही दबाना है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you जी, thank you। धन्यवाद निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।